हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और आप 12th क्लास में यदि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से फार्मूले आपको तैयार करना है जिसके बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं त्रिकोणमिति फलन। तो प्यारे बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपके चैप्टर में है, चैप्टर सेकेंड। और इसके पहले मैंने 54 फार्मूले, मतलब जो चतुर्थांश होता है ना, उसको मैं बेहतरीन ढंग से आपको समझाया है, तो प्लीज आप लोग उसे देख लेना। उसके बिना भी ये जो आपका आगे क्वेश्चन होता है सॉल्व करना कठिन हो जाता है, तो आप लोग उसे देख लेना और ये फार्मूला देख लेना। बस 2 ही वीडियो देखना है जिसके माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन के पैटर्न पता चल जाएंगे कि ऐसे ऐसे फार्मूले यूज होने वाले हैं। शुरू करते हैं। यहाँ पर आप 3 फार्मूला देख रहे हो। पहले साइन का उल्टा कास होता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो इसी के विपरीत में प्यारे बच्चों आप इनको याद कर लीजिए, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो योग है वो π/2 के बराबर होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2। अब इन तीनों में से कोई एक को मैं लेकर चलता हूं प्रूव करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आप समझेंगे क्योंकि यहाँ पर समझाना बहुत जरूरी है। ना केवल प्यारे बच्चों हम कोशिश कर रहे हैं फार्मूला, इसके साथ साथ कुछ लॉजिक के साथ याद कराना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं किसी भी एक को साइन इनवर्स x बराबर हम मान के चलते हैं थीटा। कितना मान लें? थीटा। तो प्यारे बच्चों आप कहोगे कि यदि पक्षांतर कर दो सर, तो x बराबर हो जाएगा इनवर्स से इधर जाकर के साइन थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको चतुर्थांश में कराया गया है क्योंकि π/2 सिद्ध करना है, तो कास 90 माइनस थीटा की बात कर दूं, कास 90 माइनस थीटा अर्थात कास π/2 माइनस थीटा। पाई का मतलब होता है 180 और पाई में 2 का भाग दे दो तो 90, तो 90 माइनस थीटा हो गया, ये आ गया। अब कास इधर पक्षांतर कर दो तो कितना आएगा? कास इनवर्स, कितना आएगा? कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और इधर प्यारे बच्चों π/2 माइनस थीटा है, ठीक है। ये π/2 का π/2 रहने दो। थीटा का मान कितना है? साइन इनवर्स x। कितना है? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को पक्षांतर कर दो बच्चे लोग, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल आपका निकल कर आएगा π/2। ये देखो भाई साहब, ये पहला जो फार्मूला था वो प्रूव हो गया। तीनों फार्मूलों को मैं फास्ट यहाँ पर प्रूव कर दे रहा हूं। तो ये क्लियर हो गया ना, पहला नंबर प्रूफ हो गया। अब दूसरा नंबर प्रमाण करना भैया, प्रमाण कर दो आप, मतलब सिद्ध कर दो। प्रमाण एक और कर देता हूं, बाकी आप लोग कर लोगे। देखो tan इनवर्स x बराबर कितना मान लो? थीटा। जब पक्षांतर करोगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर x हो जाएगा। आप ऐसा भी पक्षांतर कर सकते हो, देखियो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज मत होना कि सर ये tan थीटा इधर जाना चाहिए तो आप उल्टा कर दी, तो लो भाई साहब इधर कर देता हूँ, वही तो है ना। tan थीटा बराबर x मैंने करा, या x बराबर tan थीटा, कुछ है डिफरेंस? नहीं। अच्छा, अब x बराबर है, इसको मैं कर सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और मैंने कहा 90 को लिखता हूँ π/2, 90 को लिखता हूँ π/2, π/2 माइनस थीटा हो गया। अब काश जब पक्षांतर होता है बच्चे लोग, तो इधर आएगा तो काश सॉरी कॉट है भाई, कॉट। तो कॉट इनवर्स x हो जाएगा बराबर π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कॉट का कॉट रहने दो, है ना। और ये π/2 है भाई, tan का उल्टा कॉट होता है, ओके। अब ये थीटा की जगह आप मान रख दो, कितना? tan इनवर्स x मानकर चला हमने, ठीक है। थीटा की जगह हमने क्या लिया? tan इनवर्स x। इसको इधर पक्षांतर कर दो, कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, ठीक। इस प्रकार से आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तीनों फार्मूला याद हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक, हर जगह जरूरत पड़ेगा भाई साहब। इसके हम और फार्मूले बना सकते हैं, कैसे? जैसे आ गया साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x के जगह हम π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला काम आएगा, आपको आगे सवाल में देखने को मिलेगा कि भाई साहब हमें ऐसा मिल गया कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ऐसा देखने को मिल गया, तो हम इसको लिख सकते थे साइन इनवर्स x पक्षांतर करके। सही बात है कि नहीं? हाँ, ऐसा मिलेगा आपको, ओके। या कि ऐसा ही हो जाए, π/2 माइनस साइन इनवर्स x मिल जाए, तो फिर आप इसके जगह लिख सकते हो cos इनवर्स x। बशर्ते ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूला याद रहेगा तभी आप इसको कर पाएंगे, अन्यथा आपसे नहीं बन पाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हो गए तैयार। अब हम आगे चलते हैं, आगे कड़ी पे प्यारे बच्चों, क्योंकि सभी फार्मूलों को तैयार करना है और आज यहाँ पर मजा आने वाला है। जितने भी फार्मूले यहाँ पर हैं इस प्रश्नावली के, सारे फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। चलिए
चलिए अगला कोई फार्मूला है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका जो फार्मूला होता है वो tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया। कब इसको लगाना है? यदि x और y का हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। अब यदि 1 के बराबर या 1 से बड़ा आ जाए तो लिखोगे पाई प्लस tan इनवर्स, पाई प्लस कर दोगे बस x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा प्यारे बच्चों? यदि हमारा x और y का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा हो, अर्थात x भी बड़ा हो 0 से और y भी बड़ा हो 0 से, ये कंडीशन फॉलो होगा, तब हम इस फार्मूला को लगाएंगे इसके जगह। अब आप इसको याद कैसे करोगे? तो इसको याद कैसे करना है थोड़ा सा यहाँ पे आप समझो कि याद कैसे कर पाएंगे। देखिएगा जरा, एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों tan a प्लस बी का, a प्लस बी बीच में प्लस है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है? tan a प्लस tan b, है ना, डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, क्लियर है? यहां से फार्मूला आप तैयार करोगे। tan a प्लस बी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस चिन्ह का यहाँ पर आप सोचोगे। tan इनवर्स एक्स वाई यानी a प्लस बी, 1 माइनस तो 1 माइनस, यहाँ पर एक्स वाई है तो tan a tan b है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ गए आप लोग? अब थोड़ा समझने की बात है प्यारे बच्चों कि जैसे इसको प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे? जैसे हम यहाँ पर प्रूव कर दें आपको, ठीक है। प्रूव कैसे करेंगे देखिएगा। माना यदि हम मान लें हमारे पास कितना है tan इनवर्स x है ना, इसको मान लें अल्फा, तो आप सपोज करो कि यदि tan को पक्षांतर कर दें तो x बराबर आ जाएगा tan अल्फा, है ना। व यदि हम आपसे कहें tan इनवर्स y बराबर बीटा मान लें, तो फिर इसको आप सोचो कि tan का पक्षांतर हो जाएगा तो y बराबर निकल कर आ जाएगा tan बीटा, ठीक है। ये हम मान सकते हैं, प्रूव कर रहे हैं ना। चलिए हम प्रूव करके दिखा देते हैं, क्योंकि आपको मैंने कहा था भाई प्रूव भी करूंगा। यदि एक प्रूव कर दूंगा तो ऑलरेडी दूसरा आपसे बन जाएगा, तो सोचने समझने की ज्यादा बात नहीं रह जाएगी। अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखा a प्लस बी यानी tan अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बच्चा लोग? tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये फार्मूला होता है। हाँ सर, ये फार्मूला होता है, इसको तो हम जानते हैं। जब आप इसको जानते हो फिर देर किस बात की? देखो जरा, यहां पे आप tan अल्फा के जगह मान रख दो, देखना अल्फा प्लस बीटा रहने दो। tan अल्फा के जगह कितना मान रखोगे? x कर दो, tan बीटा के जगह y, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों 1 माइनस एक्स वाई, वैल्यू पुट कर दिया। अब ये अल्फा प्लस बीटा रहने दो और इस tan को पक्षांतर कर दो, तो tan इनवर्स निकल कर आ जाएगा x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। अब देर किस बात की? tan अल्फा का मान रख दो tan इनवर्स x, हाँ सर। बीटा का मान रख दो tan इनवर्स y, तो फिर निकल कर आ रहा है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये लो, ये आपका फार्मूला निकल कर आ गया। सिंपल तरीके से आप प्रूव भी कर सकते हो, तो ये फार्मूला आप तैयार कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? ठीक। अब थोड़ा सा एक और इससे फार्मूला निकल कर आता है। कभी कभी जो वैल्यू रखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको माइनस पाई देखने को मिलेगा प्लस tan इनवर्स, बाकी सेम रहेगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये कंडीशन होता है कि भाई साहब हमारा x वाई का मान तो 1 से बड़ा होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है x का मान 0 से छोटा हो और y का मान 0 से छोटा हो। इन केस में इस फार्मूले को लगाएंगे। फिर से आप समझो, जब हमारा एक्स वाई का मल्टीप्लाई ही छोटा हो 1 से तो यहां पर लगाएंगे इसको। जब हमारा एक्स वाई का मान 1 से बड़ा हो तो ये दोनों में 1 से बड़ा, लेकिन कंडीशन एक्स भी वाई भी बड़ा होना चाहिए, तो ये लगाएंगे। और जब एक्स वाई ही छोटा हो जाए 0 से फिर ये लगाएंगे ऋण वाला। एक्स का मान वाई का मान छोटा है मतलब ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए माइनस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बच्चा लोग, तो फिर आगे चलें। हाँ सर आगे चलिए, हम देखते हैं आगे फार्मूला प्यारे बच्चों। अब ये प्लस वाला था, अब आगे आपको माइनस वाला बताता हूँ। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। देखो सेम है, थोड़ा सा माइनस प्लस का चिन्ह यहाँ पर परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पे आप tan इनवर्स लेकर चल रहे थे x प्लस वाई, तो है x माइनस वाई और नीचे चेंज हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। ये लो फार्मूला हो गया। अब भाई साहब यहाँ भी वही कंडीशन लगेगा
कि एक फार्मूला में इसको पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस बाई अपन 1 माइनस एक्स बाई, उल्टा कर दिया सर आपने, तो ऊपर होना चाहिए ऋण और नीचे होना चाहिए धन। ठीक है, ऐसा है। अब एक और तो मैंने कहा कि भाई एक और तो कंडीशन बोल के रखा, माइनस पाई भी हो जाए तो प्लस tan इनवर्स, सही बात है। इनके सबके कंडीशन है, इनके सबके कंडीशन है। वो कंडीशन कौन से हैं? पहला कंडीशन तो प्यारे बच्चों आपने समझ ही लिया होगा कि जो हमारा पहला था एक्स बाई का मान क्या हो जाए, एक से छोटा होना चाहिए। अब यहां पर क्या है, एक्स बाई का जो मान है ये ऋणात्मक में एक्स बाई का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए ऋण एक से। ठीक है, ऋण एक से बड़ा होना चाहिए। दूसरे में प्यारे बच्चों एक्स बाई का जो मान है वो ऋण एक से छोटा होना चाहिए, लेकिन याद रखें एक्स का मान बड़ा हो 0 से और y का मान छोटा हो 0 से। ठीक है, और यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब मैं सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन तब आपको समझ में आएगा। यहां पर x y का मान छोटा तो होगा माइनस एक्स, यहां भी छोटा यहां भी छोटा, लेकिन इसका कंडीशन उल्टा हो जाएगा। x होना चाहिए बड़ा, मतलब छोटा होना चाहिए 0 से, और y हमारा बड़ा होना चाहिए। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस केस है। देख लो भाई साहब कितना इंपॉर्टेंट है। और इन फार्मूलों को मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम सी कोचिंग क्लासेस, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पाएंगे, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सभी फार्मूलों को मैं वहां पर सेंड कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करना। ठीक है, तो आप लोग वहां पर सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो ये हो गया। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ सेम वैसे ही जैसे पिछला था, लेकिन यहाँ पर आप खुद प्रूव कर सकते हो। मेरे बच्चों कहो तो प्रूव कर दूं। ठीक है, सिंपल है यार, प्रूव कर लेना। चलिए आगे चलते हैं फार्मूलों पर जो काफी हेल्पफुल हैं। और आज भी भाई साहब सभी फार्मूलों को तैयार करना है यार, तो थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा आपको। कुछ बच्चे स्किप करके चले जाते हैं यार, 2 मिनट 4 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जरा, यदि मैं कह दूं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला। अच्छा, एक चीज आपने अभी देखा कि भाई साहब हमने देखा tan वाला फॉर्मेट। थोड़ा यहां पर एक फार्मूला बता दूं 11th क्लास का, कि आपने पढ़ा होगा tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, इसमें आपने पढ़ा था tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। उसी फॉर्मेट को यहां पर हमने फॉलो किया है। ठीक है, चलो अब इसका भी हम फार्मूला बताएंगे, लेकिन अभी यहां पर आप समझो साइन इनवर्स कर दो। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा दो, पहले आप x रखो, फिर अंडर रूट का 1 माइनस बाई स्क्वायर, फिर प्लस का तो प्लस चिन्ह, फिर बाई रखो अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिस्टम हो गया। दूसरा फार्मूला इसी पे आप करोगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए इनवर्स लगा दो, तब इसी फॉर्मेट में लगाओगे साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, ये माइनस का तो माइनस लगा दो, बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लो, ये फॉर्मेट में आप सेट कर सकते हो। सही बात है कि नहीं? ठीक है, आगे देखें। इसको अब किस रूप में याद करोगे सर? हमें समझ में नहीं आया कि आप क्या पढ़ा दिए। इसको एक फार्मूला मैं यहां पे ही थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पे नीचे ही बता देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। क्योंकि साइन ए प्लस बी आपने पढ़ा है, साइन ए प्लस बी क्या पढ़ा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। अब इसको साइन ए को मैं यहां पे साइन ए रहने दूं, लेकिन कास को चेंज करूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाता है। सही बात है सर। कास को यदि चेंज कर दूं तो ये साइन बी का साइन बी रहने दो और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। ये चीज है, ये देखो, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मेट। अब यहां पर अंडर रूट का मतलब यही चीज हो गया भाई, यहां पे साइन साइन है तो चूंकि यहां पे कास होता है, यहां सेकेंड स्टेज में कास होता है, लेकिन कास को हम बदल दिए साइन में, इसलिए अंडर रूट के रूप में हो गया। इस फॉर्मेट में इसको आप क्या कर लो, कंपेयर कर लो, और कंपेयर करके याद कर लो। थोड़ा सोच लो कि हाँ भाई ऐसा होता है, और उस स्टेज से आप इसको तैयार कर लो। ठीक है, चलें आगे चलें बच्चा लोग। ठीक है, अब इसके बाद हम कास का फॉर्मेट देखते हैं। कास, क्योंकि हमारे पास होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका आप कॉस इनवर्स ही रहने दो और ब्रैकेट में लगा दो एक्स बाई, ठीक है, बीच में माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर।
प्लस का माइनस में। और जब हम दूसरा देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तब इस कंडीशन में ये कॉस इनवर्स ही रहेगा, एक्स वाई रहेगा, ये माइनस का प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये लो बीच में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोई बात नहीं सर, आगे देखते हैं ये कैसे आ गया। तो चूंकि आपने पढ़ा है कॉस ए प्लस बी और बीच में माइनस पढ़ा आपने, इसका फार्मूला होता है कॉस का होता है, फिर बच्चों जैसे एक्स वाई है आपका तो यहां पर लिख लो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, साइन बी नहीं होता है, कॉस ए कॉस बी होता है, ठीक है, और प्लस का माइनस होता है साइन ए साइन बी, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, प्लस का माइनस और जब माइनस का प्लस, ठीक, ये ए और बी यानी एक्स वाई डायरेक्ट रख दिया हमने, कॉस ए कॉस बी, लेकिन यहां पे जो अंडर रूट का लोचा वो ये है क्योंकि हमारा कॉस के फॉर्मेट में है, और जबकि यहाँ पे साइन है तो इसको हम कॉस में यदि बदलें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में बच्चा पढ़ा इसका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी। इस आधार पर आप प्यारे बच्चों इसको कंपेयर करके याद कर सकते हो, ठीक है। एक एक फार्मूला आपको कंपेयर करना और कंपेयर करके ही याद करना, तभी आपको मजा आएगा, अन्यथा तो आपसे फार्मूला भूल जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, ठीक है भाई साहब। तो आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं कॉट के फॉर्मेट में। एक हमारा फार्मूला होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, और एक फार्मूला होता है कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई। इन दोनों का फार्मूला आपको बताना है। तो प्लस का हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान, यदि ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, ठीक है, और इसका हो जाएगा कॉट इनवर्स, चाहे आप 1 प्लस कर दो या एक्स वाई प्लस 1 कर दो, और नीचे दी ऊपर दी प्लस है तो नीचे माइनस होगा ऑलरेडी। ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला आपने पढ़ा है भाई साहब, ये फार्मूला कैसे पढ़ा है सर हम नहीं जानते, तो फिर जान लो भाई, कॉट ए प्लस बी भी पढ़ा आपने और कॉट ए माइनस बी आपने पढ़ा है। तो इसका होता है कॉट, यदि प्लस है तो ऊपर लिख दो ए, ऐसे इस पे काट देते हैं, यहां पर लिख देते हैं कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपान कॉट ए प्लस कॉट बी। और यदि प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस लगाते, यहाँ पे माइनस लगाते, अपोजिट डायरेक्शन में। इस स्थिति में आप फार्मूला तैयार करते चलो, जरूरी है, इन फार्मूलों को याद करना बहुत जरूरी है भाई साहब, ठीक है। चलें आगे चलें, चलो भाई, ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखो एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, इसको जब हम साइन में बदलते हैं तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसको जब हम tan में बदलते हैं तो tan इनवर्स ऊपर 2x ही रहेगा, नीचे माइनस में बदल दो, दोनों सेम है। लेकिन इसी को हम cos में बदलेंगे तो cos इनवर्स ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का भाग दे दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो। ये सब याद करने का कारण क्या है सर, क्या लॉजिक है इसमें, कुछ लॉजिक बताओगे आप, लॉजिक बताओगे सर? हाँ सर बिल्कुल बताएंगे। यदि हम साइन 2 थीटा को कहें तो ये हो जाता है 2 tan थीटा, देखो 2x यानी 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक ये फार्मूला होता है। यदि मैं कह दूं कि tan 2 थीटा का बताओ तो आप बताओ ये वाला 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आप कहाँ से पढ़ के आ गए सर? अरे भाई साहब cos 2 थीटा का बता दो tan के फॉर्मेट में तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूले होते हैं, इन्हीं के आधार पर इनको आप कंपेयर कर सकते हो और फार्मूला तैयार कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है भाई साहब, जितना करा रहा हूं उतना आप करते चलो और फार्मूले आप लिखते चलना। एक बेसिक से आपको बेहतरीन नोट्स तैयार कर लेना चाहिए।
अब बताओ आप लोग 2 साइन इनवर्स एक्स ये कैसे आ गया? तो ये होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे आता है जानते हैं? इसका एक फार्मूला आप 11th क्लास में पढ़े, पूरा कोरिलेट कर रहा हूं 11th क्लास से, पूरा रिलेटेड है, तो मैं रिलेट कर रहा हूं कि साइन 2 थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा, साइन के फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन ये जो कास है यही तो अड़चन कर रहा है, तो 2 साइन थीटा रहने दो, कास को भी हम यदि बदलें साइन में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इसलिए तो एक्स साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस सिंपल है, ऐसे में याद हो जाएगा, होगा नहीं तो जाएगा कहाँ भाई, याद करने के लिए तो बैठे हैं, यदि इतना भी नहीं कर पाए तो जिंदगी में क्या करेंगे फिर, याद करने के लिए तो हम फार्मूला तैयारी कर रहे हैं भाई साहब। चलो आगे देखो, हम 2 कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो ये फॉर्मेट बदल जाता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये कहां से आ गया? तो चूंकि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos का स्क्वायर तो x स्क्वायर, 2 तो 2 माइनस 1, ऐसे कंप्रोमाइज आप करो, याद करो, रिलेट करके त्रिकोणमिति से आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के फार्मूले तैयार कर लो, समझ रहे हो? इसके बाद भी कुछ और फार्मूले बचे, हाँ सर कुछ और फार्मूले बचे, वो हमारे 3 साइन इनवर्स वाले हैं। अब इनके यदि फार्मूला पता होगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसके बाद यदि मैं बात कर लूं 3 कॉस इनवर्स x की, तो इसकी फार्मूला यदि आप करोगे तो कॉस इनवर्स यहाँ पर 4x क्यूब, इसका उल्टा कर दो 3x हो जाएगा। इसके बाद और फार्मूले, इसके बाद आपका बच रहा है कौन सा जानते हैं? एक बच रहा है बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन इसके पहले 3 tan इनवर्स x का फार्मूला, इसको आप लिख देना tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये लो भाई साहब, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसके बाद ये लंबा चौड़ा जो 3 पद में होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसका जो फॉर्मेट होता है वो tan इनवर्स में रहता है और ब्रैकेट में लगा दो x प्लस y प्लस z माइनस एक्स बाई जेड डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स, ये लो। इसी प्रकार से आप कॉट का भी लगा सकते हो, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स z बराबर कितना हो जाएगा बच्चा लोग? कॉट इनवर्स निकल कर आएगा, यहाँ पर आएगा x बाई जेड, माइनस में लगा दो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय, ठीक है, x बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 1, ये लो भाई साहब, ये फार्मूला है। इतना फार्मूला आपको तैयार करना है। इसके बाद हम चलेंगे प्रश्नावली पर और महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर हम संग्रह तैयार करेंगे भाई साहब। तो प्लीज आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसको नोट्स के रूप में तैयार कर लेंगे बेहतर रूप से, क्योंकि इन फार्मूलों से ही आप पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति कर लोगे। साथ में चतुर्थांश भी आप तैयार कर लेना ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्लीज लाइक करना, शेयर करना और जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना। अपने देश से प्रेम करने वाले सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, अपने देश से लगाव रखने वाले सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जय हिंद बोलो और अपने देश के कुछ बेहतर, देश के लिए कुछ बेहतर करने के लिए अपने ज्ञान को बेहतर बनाओ, तभी तो आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो। और ये कब हो सकता है? जब आप अच्छे स्टूडेंट बनोगे और अच्छा पढ़ाई करोगे। तो बेहतर रहा है कि आप लोग बेहतर पढ़ाई करते चलो और जो भी आपको दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल निःशुल्क है, छापो जितना छापना हो, कमेंट बॉक्स में जो भी राय छापना है। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।